महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ झारखंड के देवघर स्थित पवित्र बाबा बैद्यनाथ धाम में, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। सबसे पहले मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक छोटा सा कुंड है जो कि शिव गंगा के नाम से जाना जाता है, जहाँ श्रद्धालु हाथ पैर धोते हैं। कुछ लोग यहाँ स्नान भी करते हैं और वहीं से जल, फूल और बेलपत्र खरीद कर लोग लंबी कतार में खड़े हो जाते हैं। यही कतार हमें धीरे धीरे बाबा के प्रांगण तक पहुंचाती है। पहले नीचे लंबी लाइन, फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ऊपर से बाहर का ये दृश्य, वहाँ 14 अलग अलग लाइनों में श्रद्धालु खड़े रहते हैं। ये 14 लाइनें हैं यहाँ से, और कतार में आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए रास्ते में पंडित जी खड़े होते हैं। उनके हाथों में आरती की थाली होती है और वे श्रद्धालुओं को तिलक लगाते हैं। लोग श्रद्धा से तिलक लगवाते हैं, माथे पर टीका लगवाते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तिलक के ठीक बगल में थाल में फूल और बेलपत्र भी मिल रहे होते हैं। जो श्रद्धालु बाहर में नहीं खरीद पाए फूल बेलपत्र आदि, वे यहाँ खरीद सकते हैं। उसी दौरान मैंने अपनी बेटी से भी कहा आरती लेने। उसने भी आरती ली और माथे पर तिलक लगवाया। उस पल को मन भर आया। भीड़ के बीच भक्ति का वह छोटा सा संस्कार, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना अच्छा लगता है। इन 14 लाइनों को पार करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और नीचे भी ठीक वैसे ही जैसे ऊपर था, ठीक वैसे ही 14 कतारें हैं। इन सबको पार करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तब शिवांगन का विशाल प्रांगण दिखाई देता है। यहाँ पर कहीं कहीं ढोल आदि भी बजते दिखाई देते हैं, जहाँ पर कि लोग मन्नत पूरी जिनकी हो जाती है वो कुछ पैसा भी इकट्ठा करते हैं, उससे मतलब अपना पूजा अर्चना करते हैं। इसी बीच जब आगे बढ़ते हैं तो वीआईपी लाइन आके इसी में मिल जाती है। ये देख सकते हैं, ये वीआईपी लाइन यहीं पर मिलती है। और तभी एक भावुक दृश्य दिखाई देता है। एक वृद्ध बाबा पूरे मनोयोग से भोले बाबा के लिए चंदन घिस रहे थे। वही चंदन आगे भगवान को अर्पित होता है। आगे इतनी भीड़ थी कि वीडियो बनाना संभव नहीं था, लेकिन एक पुरानी क्लिप थी मेरे पास जिसको मैंने इसमें जोड़ा है। आप देखिए, ये है गर्भगृह। हम प्रवेश कर रहे हैं और यहीं पर भगवान शिव का हम दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। फिर हम लोग बाहर निकलकर बीच प्रांगण में आकर धूप दीप जलाते हैं, क्योंकि गर्भगृह में धूप जलाना पॉसिबल नहीं है, इतनी भीड़ है वहाँ पर। तो भीड़, भक्ति और भावनाओं के बीच यह अनुभव शब्दों से परे है। लंबी कतारें, ऊपर नीचे की 14 लाइनें, भीड़ और इंतजार सब पार करने के बाद जब हम दर्शन करके बाहर निकले तब हम पूरी तरह से थक चुके थे। लेकिन सच कहूँ तो शरीर भले ही थक गया था, पर मन अद्भुत शांति और संतोष से भरा था।